नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए, जो क्लास 6 का हम लोग देख रहे थे 100 क्वेश्चन का सीरीज, उसमें से हम लोग 3 वीडियो के माध्यम से 75 क्वेश्चन तक हम लोग आगे कर चुके थे। नहीं, अब 75 से जो आगे वाला क्वेश्चन होगा आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए समय न गंवाते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर और देखते हैं 75वां प्रश्न देख लेते हम लोग। नहीं दोस्तों, क्या था ये? कांच क्या था? कांच कैसा पदार्थ है? देख लेते कैसा पदार्थ है। पारदर्शी है? नहीं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, कौन सी कौन सी वस्तु चुंबक से आकर्षित नहीं होती है? कौन सी वस्तु चुंबक से आकर्षित नहीं होती है? आप लोगों को बताना है। तो बताइए कौन सी वस्तु चुंबक से आकर्षित नहीं होती है? क्या लोहा नहीं होती है? स्टील, तांबा, कोबाल्ट? चलिए आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज कोबाल्ट। सही नहीं? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लें। अगला प्रश्न है, घोंघा किसके मदद से, क्या घोंघा किसके मतलब कैसे चलता है ना, सॉरी, घोंघा कैसे चलता है आप लोगों को बताना है। तो पहला ऑप्शन है कूद कर, क्या कूद कर, अरे हाँ, तो क्या घोंघा कैसे चलता है? तो कूद कर, रेंग कर, उड़ कर, तैर कर। बताइए आप लोग कैसे चलता है घोंघा। तो आप लोग देखें घोंघा जब भी चलता है तो क्या चलता है? रेंग कर चलता है। नहीं, तो कूद कर गलत हो जाएगा, रेंग कर सही, बी इज राइट आंसर। ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख लें। तो है, लोहा किससे बचाने पर जंग लगता है? क्वेश्चन कर रहा है, लोहा किससे बचाने पर जंग लगता है, मतलब किससे बचाया जाए ताकि वो किसमें क्या लगे? जंग लगे। है, बताइए किससे बचाएंगे हम? क्या पेंट से बचाएंगे तो लोहा में जंग लगेगा? है, ऐसा नहीं है। हवा से बचाएंगे, मिट्टी से तो नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या होगा? पानी। पानी से क्या होगा? बचाने से जंग नहीं लगता है। अगर पानी, कहने का क्वेश्चन का मतलब है कि अब हम लोहे को किससे बचाएंगे? पानी से। अगर पानी से नहीं बचाएंगे तो लोहे में जंग लगने की संभावना 100% रहती है। नहीं, चलिए अगला प्रश्न लोग देख लें। अगला प्रश्न है, पौधे में जड़ का क्या कार्य है? जो पेड़ का पौधा होता है उसमें बताना है आप लोगों को कि जड़ का कार्य उसमें क्या होता है। चलिए आइए, क्या रंग देना उसका काम है? पौधे में जो जड़ है वो क्या करता है? रंग देता है पौधे में? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भोजन बनाता है? क्या बताइए, पौधे में जो जड़ है वो क्या भोजन बनाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भोजन कौन बनाती है? तो पत्ती बनाती है। कौन बनाती है? पत्ती भोजन बनाती है। उसके बाद पौधे को पकड़ के रखना, हाँ जी हाँ, क्या करता है? जो पौधे में जड़ें होती है वो क्या करती है? पौधे को पकड़ कर रखती है। नहीं, चलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फल वो करना, ये भी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लें। तो अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा आप लोग को बताना है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज हृदय। क्या हृदय होगा? हृदय तो जी बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। दिमाग। दिमाग कैसे होता है? इतनी जगह तो दिमाग होता है, पता है कि नहीं? चलिए अगला है त्वचा। जी हाँ, अगर शरीर को हम देखें तो शरीर का जहां तक अंग है सभी जगह क्या मौजूद है? त्वचा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नहीं, फेफड़ा ये भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन क्या हो गया? सही। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चलिए क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, बीज से पौधे किस प्रक्रिया से बनता है? मतलब बीज से जो पौधा बनता है वो प्रथम जो प्रक्रिया होता है वो कौन सी है आपको बताना है। बताइए। प्रकाश संश्लेषण? जी नहीं। प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है? भोजन बनाता है पौधे। क्या बनाता है? भोजन। उसके बाद क्या है? अंकुरन से। क्या अंकुरन? बीज से पौधे किस प्रक्रिया? तो बताइए क्या अंकुरन से? जी हाँ, जब कोई भी बीज छोटा छोटा रहता है आप लोग देखे होंगे, पहले उसमें क्या होती है? पौधे अंकुरित होते हैं, छोटे छोटे पौधे अंकुरित के माध्यम से पौधे क्या धीरे धीरे बड़े होते हैं और किसका लेते हैं, उसके बाद बड़े पौधे के रूप में उसका निर्माण होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, अंकुरन। अंकुरन। पाचन गलत, श्वसन गलत। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी वस्तु बिजली की सुचालक है? बिजली की सुचालक है, आप लोगों को बताना कौन सी वस्तु बिजली की सुचालक है, बताइए। क्या कांच बिजली बिजली की सुचालक है, रबर है, प्लास्टिक है, तांबा है? चलिए बताइए कौन सा है। कांच तो नहीं होगा, रबर भी नहीं होगा, प्लास्टिक भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लें हम लोग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, वर्षा जल का उपयोग कहाँ होता है? चलिए आप लोग बताइए, वर्षा जल का उपयोग कहाँ होता है? जो वर्षा का जल उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? क्या उसका उपयोग पीने में करते हैं? जी। अगर शुद्ध जल माना जाए तो वर्षा का जल क्या माना जाता है? शुद्ध माना जाता है, सबसे शुद्ध माना जाता है वर्षा का जल। खेती में तो हाँ, खेती में भी करते हैं। नहीं, खेती में बारिश हो रहा है तो खेती में उसका प्रयोग कर लेते हैं, सिंचाई वगैरह में। स्नान करने में, जी हाँ, स्नान करने में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। बाहर में कूद कूद के नहा सकते हैं हम लोग, नहीं कोई हम लोग को नहीं रोकने वाला है। चलिए तो बता सभी, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। नहीं, सारा का सारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लें। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पौधे में पानी कहाँ संग्रहित होता है? चलिए बताइए, पौधे में जो पानी होता है वो कहाँ संग्रहित होता है? फल में, फल में होता है, तना में होता है, पत्ती में होता है, फिर फूल में होता है? बताइए आप लोग कहाँ होता है? क्या फल में होता है? जी बिल्कुल नहीं। तना में? बिल्कुल नहीं। पत्ती में? बताइए आपको, क्या पत्ती में होता है उसका पानी संग्रह? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूल में। क्या हो जाएगा? फूल में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है मंगल। क्या मंगल हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, मंगल नहीं होगा। सूर्य? जी बिल्कुल नहीं, सूर्य तो ग्रह है ही नहीं। पहले तो सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। नहीं। तो चंद्रमा? जी हाँ, सूर्य का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। ठीक, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। शुक्र नहीं, शुक्र नहीं। आप लोग को बताना है शुक्र, शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का क्या कहा जाता है शुक्र को? चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक क्वेश्चन आप सबों के लिए छोड़ रहे हैं। नहीं, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, तो अगले प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे। अगला प्रश्न है, जिन कागजों को पुनः उपयोग किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं? जिस कागजों का पुनः उपयोग करेंगे दोबारा, रिसाइकल। नहीं, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गंदा कागज। जी बिल्कुल नहीं। अपशिष्ट का? बिल्कुल नहीं। रिसाइकल योग्य? हाँ जी हाँ, ये आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या होगा? रिसाइकल योग्य। नहीं, जिसे हम पुनः दोबारा प्रयोग हम लोग उसको कर सकें पूरा। जी बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर, नहीं, कौन सा जानवर पानी में रहता है? चलिए आप लोग बताइए, कौन सा जानवर पानी में रहता है? कौन सा जानवर पानी में रहता है? क्या बिल्ली पानी में रहता है? बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। कुत्ता पानी में रहता है? बिल्कुल नहीं। मछली? जी बिल्कुल नहीं। यहाँ मछली बिल्कुल रहता है पानी में। नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? शरीर में जो हम लोगों को ऊर्जा मिलती है वो कहाँ से हम लोगों को प्राप्त होता है, कहाँ से मिलती है? आप लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सॉरी पानी, रेत, धूल? बताइए किससे मिलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज राइट आंसर। इससे क्या मिलता है हम लोग को? ऊर्जा मिलती है। नहीं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, बर्फ पिघल कर क्या बनती है? जो बर्फ होती है वो पिघल कर, पिघलने के बाद वो किसका रूप ले लेती है? वो क्या बनती है? आप लोग को बताना है। चलिए बताइए, क्या वो भाप बनती है, पानी बनती है, धुआं बनता है या धूल बनता है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो क्या हो जाएगा? बर्फ पिघल कर क्या बनती है? स्वाभाविक वो क्या बनेगी? पानी। आप लोग देखे होंगे, अगर बर्फ बर्फ खाते होंगे, 2 रुपया वाला, ज्यादा नहीं, 2 रुपया वाला बर्फ, वो जो मिलता है डब्बा वाला, नहीं, वो अगर खाए होंगे, देखे होंगे, वो क्या बन के नीचे गिरता है? तो पानी बन के नीचे गिरता है। तो क्या जगह राइट आंसर है? बी इज राइट आंसर, पानी। क्या होगा? पानी। चलिए
अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है वर्षा किससे होती है? चलिए आप लोग बताना, वर्षा जो होती है वो किससे होती है? बताइए इसका आंसर। हवा से या भाप के ठंडे होने से, सूर्य से, पौधे से? अब बताइए वर्षा क्या पौधे से होगा? बताइए वर्षा किससे होगा? पौधे से होगा? बिल्कुल नहीं। सूर्य से? बिल्कुल नहीं। भाप के ठंडे होने से? बताइए वर्षा किससे होगी? भाप के ठंडे होने से हमको तो लगता है ये भी नहीं होना चाहिए, हवा से ये भी नहीं होना चाहिए। बताइए इसमें वर्षा किससे होगी? हमको जहां तक लग रहा है पौधे से वर्षा होगी। नहीं, पौधे से क्या होगी? वर्षा होगी, क्योंकि भाप के ठंडा होने से वर्षा तो होती नहीं है। अगर एक तरह से माना देखें कि जल चक्र जब चलता है उस समय अगर माने तो एक भाप बन के जो जल जुड़ता है, अगर उसको देखा जाए तो वो भाप क्या होती है? ठंडा बन के वर्षा का रूप लेती है। तो ये भी आंसर हो सकता है। और पौधे से, ऐसे पौधे से नहीं, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? भाप के ठंडे होने से। ठीक है, पौधा से नहीं। पेड़, पेड़ जो होते हैं वो काफी मात्रा में बारिश को लाती है अपने ओर, लेकिन बहुता उससे नहीं है। चलिए अगला बताइए, टॉर्च किससे जलती है? टॉर्च किससे जलती है? पानी से? बिल्कुल नहीं। बैटरी से, हवा से, सूर्य से? बताइए तो क्या आंसर हो जाएगा? बैटरी से। नहीं, टॉर्च किससे जलेगा? बैटरी से जलेगा। हवा से, सूर्य से तो जलेगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक नंबर है पाचन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, संचलन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नहीं, क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखा जाए तो कौन सी है? कौन सी चीजें, कौन सी चीज छाया नहीं बनाती है? आप लोगों को बताना कौन सी चीज छाया नहीं बनाती है। तो क्या आ जाएगा? हवा, गेंद, पेड़, किताब। बताइए आप लोग तो क्या आ जाएगा? राइट आंसर हवा। क्या आ जाएगा? हवा, क्योंकि हवा क्या छाया नहीं बनाती है। ठीक है, गोंद भी बना लेगी, पेड़ भी बना लेगा, किताब भी बना लेगा। चलिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है आप लोग का, अगला प्रश्न है कि तांबे का रंग कैसा होता है? चलिए आप लोग बताइए तांबे का रंग कैसा होगा? आप लोग तांबा देखे होंगे नहीं? तो क्या हो जाएगा? काला होगा, लाल होगा, सफेद होगा, नीला होगा? नीला तो कभी नहीं होगा। तांबा अक्सर सफेद भी नहीं होता है। लाल, पूर्ण रूप से ये लाल भी नहीं होता। काला, जी बिल्कुल नहीं, काला भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर माना है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? लाल नहीं, भूरा इसको बोल सकते हैं, हल्का हल्का भूरा, पूर्ण तरह से लाल होता नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर लाल। क्या जाएगा? लाल। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कौन सा, कौन सा पदार्थ द्रव्य नहीं है? आप लोग बताइए कौन सा पदार्थ में द्रव्य नहीं है? देखिए दोस्तों, एक होता है द्रव, दूसरा है द्रव्य। बताइए क्या इसमें? हवा क्या है? द्रव्य है। पानी द्रव्य है। पत्थर क्या है? द्रव्य है। बताइए आप लोग। प्रकाश, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इसमें प्रकाश क्या है? द्रव्य नहीं है। ये सब द्रव्य का रूप है। एक होता है द्रव जिसको लिक्विड फॉर्म में रहता है, जैसे पानी, तेल, घी वगैरह, इसको बोलते हैं क्या? द्रव। और इसको इस द्रव्य का मतलब होता है एक तरह से पदार्थ, एक तरह से क्या हो जाता है? पदार्थ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बड़ा जानवर कौन सा है? इनमें से जो आपको ऑप्शन दिया गया उनमें से पूछ रहा है, इनमें से बड़ा जानवर कौन सा हो जाएगा? चलिए आप लोग बताइए इनमें से बड़ा जानवर कुत्ता होगा, बिल्ली, कुत्ता बिल्कुल एक ही समान का होता है, बकरी भी उसी साइज का लगभग होता है। सबसे बड़ा इसमें कौन सा? हाथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लें। अगला प्रश्न है हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? बताइए, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नहीं, नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हवा में होती है सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। चलिए अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न, सूर्य क्या है? बताइए आप लोग। अब इससे पहले हम आप लोग को बताए थे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सूर्य क्या है इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर दोबारा हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है
पेट में भोजन किससे पचता है? आप लोग को बताना, पेट में जो भोजन रहता है वो पचता किससे है, कैसे किसकी सहायता से पचता है? बताइए, क्या पित्त होगा, आंत होगा, अम्ल होगा, पानी होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्त। ये भी नहीं होगा, आंत भी नहीं होगा, तो क्या देगा? अम्ल हो जाएगा। क्या होगा? अम्ल। आप लोग याद होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी के माध्यम से हमारा भोजन क्या होता है? पचता है। सबसे पहले जो हम लोग खाते हैं भोजन में किस कौन क्या जाके मिलता है? तो यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जाके मिल जाता है। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम आज देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पौधे किस ओर बढ़ते हैं? पौधे किस ओर बढ़ते हैं? नहीं, अगर आप लोग देखेंगे घर में पौधे कोई रूम में लगाते हैं, कहीं किसी कोई कमरे में लगाते हैं, ढक के लगाते हैं, तो पौधे किस ओर भागते हैं स्वतः देखिएगा। या तो उसका आप मूड़ी टेढ़ा कर दीजिए, जड़ ऊपर कर दीजिए, फिर भी पौधे देखिए किसी ओर भागता है, तो वो ओर होता है कौन सा? तो रोशनी की ओर। पौधे को जिस ओर रोशनी मिलेगा स्वतः पौधा क्या होता है? उधर ही भागता है। वो अपना रास्ता स्वतः बना लेती है, उसको सिर्फ रोशनी कहीं से दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो रोशनी की ओर। ठीक है, तो क्या हवा की ओर? बिल्कुल नहीं। अंधेरे की ओर? बिल्कुल नहीं। जल की ओर? बिल्कुल नहीं। जल से उसको कोई मतलब नहीं है भागने से। किस ओर भागेगा? जब जिधर उसको लाइट मिल जाए उधर वो क्या करेगा? स्वतः अपना मुंह मोड़ लेगी। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज इसका 100 क्वेश्चन का सीरीज जो था आज पूरा हुआ। अब हम लोग जो हमारे कुछ बच्चों का कमेंट था कि 10th क्लास का वीडियो लाइए, 10th, तो जल्द ही 10th क्लास का वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ। जय हिंद।